हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल दांगी एकेडमी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दांगी एकेडमी पर। इस एकेडमी पर आपको नर्सिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड, नीट एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे अपडेट मिलते रहते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। इससे पहले वाले वीडियो में आप देख चुके हैं धातु के बारे में। इसमें आपने पढ़ा था धातु की भौतिक गुण और रासायनिक गुण। और आज की इस वीडियो में आप देखने वाला है अधातु क्या होती है और इसकी क्या भौतिक गुण होते हैं और क्या रासायनिक गुण होते हैं। कोई भी स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से हैं तो उनके लिए भी मैं आपको जो टफ टर्म्स होती हैं उनको इंग्लिश में कन्वर्ट करके बता रही हूँ ताकि उनको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं हो। इसके बाद भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं कोशिश करूँगी कि आपके उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अधातु वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करते हैं अधातु कहलाते हैं। ध्यान रखिए, अधातु क्या होती है? जो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अधातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। एज ए डेफिनेशन आपको यही ध्यान रखना है कि जैसे हमने मेटल्स में क्या पढ़ा था, मेटल्स में मैंने आपको बताया था पॉजिटिव चार्ज होता है उनके पास बिकॉज दे डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन्स। तो अब अपोजिट हो जाएगा अधातु या नॉन मेटल्स, इनके ऊपर कैसा चार्ज हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, ये किसी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, उधार ले रहे हैं या ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं। अर्थात अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती हैं। अधातुएं आघातवर्धनीय व तन्य नहीं होती है, ध्यान रखिए। जबकि जो मेटल्स होती हैं वो आघातवर्धनीय और तन्य होती हैं, जबकि जो नॉन मेटल्स होती हैं आघातवर्धनीय और तन्य नहीं होती है। बट ये कैसी होती हैं? भंगुर, यानी ये ब्रिटल होती है। अब मैं आपको बता दूंगी इसमें थोड़ा सा आगे कि ब्रिटल क्या होता है। जैसे एक एक टॉपिक को मैंने आपको मेटल वाले इसमें बताया था। उदाहरण देख लेते हैं नॉन मेटल्स के क्या क्या होते हैं। कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सभी नॉन मेटल्स हैं। इसके अलावा जो कार्बन होते हैं उसके दो अपर रूप भी होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट, ये भी अधातुएं ही होती हैं। यानी एलोट्रॉप ऑफ कार्बन्स हीरा और ग्रेफाइट है। किसके एलोट्रॉप से? ये कार्बन के एलोट्रॉप से। जो अधातुएं होती हैं वो ठोस, द्रव और गैस तीनों स्टेट में प्रेजेंट होती हैं। सिर्फ ब्रोमीन ही एक ऐसी नॉन मेटल सी, ध्यान रखिए बहुत सारी कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि जो सामान्य ताप पर एक द्रव अधातु है, यानी वो कौन सी नॉन मेटल है जो नॉर्मल टेम्परेचर पर आपको लिक्विड स्टेट में मिलती है? तो कौन सी है? ओनली ब्रोमीन। तो जितने भी अभी ज्ञात तत्व हैं यानी नॉन एलिमेंट हैं उनमें जो अधातुएं हैं नॉन मेटल्स हैं, उनके जो टोटल नंबर्स हैं वो 22 हैं और उसमें से भी जो 6 हैं वो अक्रिय गैस हैं, यानी 22 में से 6 अक्रिय गैसेस शामिल हैं नोबल गैसेस से। तो बहुत छोटे आकार के कारण हाइड्रोजन में धन आयन बनाने की प्रवृत्ति के साथ साथ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके स्थायी ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति भी होती है। साथ ही यहाँ धातुओं के अन्य लक्षण भी, अन्य सामान्य लक्षण भी दर्शाता है, जैसे कि इसमें धात्विक चमक भी नहीं होती, आघातवर्धनीयता, इसलिए क्या है? एक अधातु। लेकिन देखिए जैसे अभी हमने मेटल्स में पढ़ा कि मेटल्स की पॉजिटिव यानी पॉजिटिव चार्ज होता है बिकॉज दे डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन। तो सेम वैसे ही हाइड्रोजन भी डोनेट कर देता है, बट ये दोनों प्रॉपर्टीज शो करता है, ये ले भी सकता है और डोनेट भी कर सकता है। बट बाकी जब इसकी अदर प्रॉपर्टीज देखी गई तो उसके कारण इसको किस में रखा गया है? नॉन मेटल्स में इसको रखा गया। अब इनके भौतिक गुण देख लेते हैं, यानी नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। तो धात्विक चमक, तो देखिए जितनी भी धातुएं होती, अधातुएं होती हैं उनमें कोई भी स्पेशल चमक नहीं होती है। शाइनी प्रॉपर्टी, शाइनी अपीयरेंस में नहीं होता है। जनरली इनका डल अपीयरेंस होता है, जैसे सल्फर हुआ, फॉस्फोरस हुआ। बस इससे पहले वाले जैसे हमने मेटल्स में पढ़ा था, मोस्टली जो एक्सेप्शंस थे वो सोडियम और पोटेशियम मेटल्स थी। सेम वैसे यहाँ पर भी क्या होगा, जो आयोडीन है और ग्रेफाइट है इनमें शाइनी अपीयरेंस होता है, ये चमकीले होते हैं, बट ये नॉन मेटल्स है। विद्युत एवं ऊष्मा की अचालकता यानी बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अधातुएं जो होती है जनरली बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है। क्यों होती है? क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन इनमें प्रेजेंट नहीं होते, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन इनमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। और धातुओं में क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन में प्रेजेंट होते हैं, इस कारण वो उनके अंदर चालकता या इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी प्रेजेंट होती है। उदाहरण के लिए फास्फोरस, सल्फर, ये दोनों अधातु हैं और इनमें विद्युत और ऊष्मा का चालन नहीं होता, दोनों की बात की जा रही। अब अपवाद देख लेते हैं। कार्बन के जो एलोट्रॉप्स यानी अपर रूप हैं ग्रेफाइट और हीरा, इन दोनों के अंदर क्या होता है? देखिए जैसे ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट के अंदर प्रेजेंट होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन, इसके कारण इसमें
इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, यानी विद्युत का चालन होता है। इलेक्ट्रोड बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। आपने कभी सेल को खोलकर देखा होगा, उसके अंदर रोड, ब्लैक कलर की एक रोड ऐसी बनी हुई होती, वो जनरली ग्रेफाइट की रोड होती है। तो देखिए ग्रेफाइट किसका कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी का। उसके बाद हीरा, हीरा क्या करता है, हीरा जो होता है हीट को कंडक्ट वो ईजिली कर सकता है। भंगुरता देख लेते हैं हम, यानी ब्रिटलनेस। ठोस धातुओं को पीटने पर ये चादर में परिवर्तित नहीं होती। ठोस अधातुओं को पीटने पर, यानी जब जैसे हम किसी भी लोहे की वस्तु को पीटते थे तो वो पतली शीट में कन्वर्ट हो जाती थी। एल्यूमिनियम फॉइल बनाने में धातुओं का यूज़ किया जाता था, बट उसका अपोजिट गुण जो होता है, यानी मेलिएबल का जो अपोजिट गुण होता है, प्रॉपर्टी, उसे कहा जाता है ब्रिटलनेस, है ना। तो जो आघातवर्धनीयता है उसका उल्टा होता है भंगुरता। यानी आप किसी भी वस्तु के यदि हथौड़े से पीटोगे और वो टूट जाएगी, चादर में कन्वर्ट नहीं होगी, तो उसे कहा जाएगा भंगुरता। जैसे सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया। अतन्यता, यानी किसी वस्तु को खींचकर हम तार में परिवर्तित नहीं कर सकते, यदि खींचेंगे तो वो टूट जाएगी, उसे कहा जाएगा अतन्यता। कठोरता, तो धातुएं जनरली कठोर होती है, बट अधातुएं जो होती है जनरली सॉफ्ट होती है। बस कुछ अपवाद हैं इसके, जैसे कि कार्बन का जो अपरूप है हीरा, वो प्रकृति में पाया जाने वाला सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। देखिए आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि प्रकृति में पाया जाने वाला सर्वाधिक कठोर पदार्थ कौन सा है, तो वो है हीरा। या ऐसे भी करके पूछ लिया जाए कि कार्बन का कौन सा अपरूप है जो सर्वाधिक कठोर होता है, तो वो उसका नाम ही हो जाएगा हीरा। गलनांक या द्रवनांक, तो देखिए जब कोई वस्तु कठोर होगी तो उसको गलने में और उबलने में ज़्यादा वक्त लगेगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो रही है, अधातुएं जनरली क्या है, सॉफ्ट है, इसलिए इनके जो गलनांक है और क्वथनांक है ये जनरली कम होते हैं। घनत्व, अधातुओं के जो घनत्व होते हैं वो कम होते हैं। क्यों कम होते हैं, क्योंकि इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, कोई भी वस्तु जितना ज़्यादा भारी होगी उसका घनत्व उतना ही ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये चीज़ें, अधातुओं का जो घनत्व है वो जनरली कम होता है। सल्फर का घनत्व दिया है जो बहुत ही कम है। हीरे और आयोडीन, इनका घनत्व क्या है, थोड़ा सा अधिक होता है। ध्वनिकता, यानी साउंड का प्रोडक्शन, तो जो अधातुएं होती है वो साउंड का प्रोडक्शन नहीं करती। यदि उन्हें आप हथौड़ों से पीटोगे या आपस में टकराओगे तो उनसे कोई भी ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी। विलयता, यानी सॉल्युबिलिटी, अधातुएं अनेक द्रव विलायकों में घुल जाती है, जैसे सल्फर कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाएगी, सल्फर को आप कार्बन डाइसल्फाइड में घोल सकते हो, आयोडीन क्लोरीन में घुल जाती है। तो ऐसे अलग अलग विलायकों में इनको घोला जा सकता है। आप देख लेते हैं अधातुओं के रासायनिक गुण। वीडियो कैसा लगा हो, नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाह रहे हैं, मुझे कमेंट जरूर कीजिए। इसके अलावा भी कोई डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिए, कोशिश करूँगी मैं आपके डाउट की आंसर्स देने के। अधातुओं द्वारा विभिन्न रासायनिक गुण प्रदर्शित किए जाते हैं, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण गुण हैं। जैसे इससे पहले में भी हमने क्या क्या देखा था, ऑक्सीजन से क्रिया, जल से क्रिया, अम्ल से क्रिया, हाइड्रोजन से क्रिया, तो वही यहाँ पर देखने वाले। आप किसी भी धातु की जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाई जाएगी तो वो किस में परिवर्तित हो जाएंगे, ऑक्साइड में। यानी अधातु ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड निर्मित करती है। और इन ऑक्साइड की प्रवृत्ति कैसी होती है, देखिए ऑब्जेक्टिव ऐसे ही निकाले जाते हैं कि जब कोई धातु ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो ऑक्साइड बनाती है, और इन ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। ऑप्शन दे देंगे आपको, अम्लीय, उदासीन, सिर्फ उदासीन, उभयधर्मी, क्षारी। तो वहाँ पर आपको बताना है प्रकृति कैसी होगी इनकी, अम्लीय या फिर उदासीन, क्षारी या उभयधर्मी नहीं होगी। जब भी जल से क्रिया करवाएंगे तो अधातु जनरली जल से क्रिया नहीं दर्शाती है। अम्ल से क्रिया, अधातुओं की अम्लों से क्रिया करवाने पर ये क्या करेंगी, ये कोई भी क्रिया प्रदर्शित जनरली नहीं करती है। इनकी अभिक्रिया केवल जभी होती है जब अभिक्रिया में निर्मित प्रोटॉनों को इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति हो जाए, यानी जितने प्रोटॉन हैं उसके बराबर यदि इन्हें इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं तो ही अभिक्रिया होगी, अदरवाइज कोई भी रिएक्शन यहाँ पर नहीं होगी। जैसे H2SO4 है, यहाँ पर ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की कैपेसिटी कितनी है, बराबर है। तो देखिए अधातुओं की प्रकृति इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की होती है, जैसे कि हम इससे पहले डेफिनेशन में देख चुके हैं कि जनरली अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, अतः इनके द्वारा इलेक्ट्रॉन की पूर्ति नहीं होती है, यानी ये इलेक्ट्रॉन को अब त्याग नहीं सकती क्योंकि खुद इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है। इस कारण अधातुएं तनु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाती, जबकि ये प्रकृति किस में होती है, धातुओं में होती है। जब क्लोरीन से क्रिया करवाते हैं तो ये भी क्लोराइड का फॉर्मेशन करती है, और ये जो क्लोराइड होता है वो ससंयोजनी कोवैलेंट प्रकृति का होता है। अधातुओं की हाइड्रोजन से भी क्रिया, जब हाइड्रोजन से क्रिया करवाई जाती है तो ये हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं, हाइड्राइड का। जैसे कोई भी आपने नॉन मेटल ले लिया है, नॉन मेटल के फॉर्म में जैसे मान लिया सल्फर ले लिया, आप सल्फर की आप रिएक्शन करवा रहे हो H2 से, तो ये किसका फॉर्मेशन करेगी, हाइड्राइड का फॉर्मेशन। लवणों का विद्युत अपघटन करने पर सामान्यतः धात्विक कैथोड पर और अधात्विक एनोड पर प्राप्त होती है। यानी कोई भी लवण है आपका जैसे NaCl है और इसको ब्रेक डाउन कर रहे हो तो हमेशा ध्यान रखिए जो धातुएं होती है वो कैथोड पर जाएंगी
और अधातुएं होती हैं वो एनोड पर जाएंगी, यानी जब वो इकट्ठा होंगी, अलग अलग लवण हो जाएंगे तब। तो जो उपधातु वाला जो टॉपिक बचा है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और इन तीनों के जो ऑब्जेक्टिव हैं इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको कवर अप करवा दूंगी। तो आई होप आपका ये जो टॉपिक है धातु, अधातु, उपधातु, ये पूरा आपका कवर अप हो जाएगा। और इसके जो PDF के नोट्स हैं आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो अभी तक आपने यदि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, और उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।